अच्छा लीडरशिप अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ किसकी हैं? अच्छा, या फिर अच्छा लीडर वो कौन है जिसके अंदर हॉनेस्टी है मेरे भाई, जिसके अंदर डेलीगेशन है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जिसके अंदर कमिटमेंट है किसी चीज़ को करने की, किसी के अंदर कुछ ऐसा अलग सा एटीट्यूड है या फिर क्रिएटिविटी है। बेस्ट 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 इमेज। तो डेफिनेशन क्या आएगी लीडरशिप की? तो लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, guiding, and directing the behavior of the group of individual toward achieving the common goal. It involves a vision, inspiration, and ability to mobilize people. Characteristic sense क्या है? इसमें vision होता है, means ability to see the bigger picture and set the future direction. So इसमें आपका influence होता है, means power to affect other, thoughts होते हैं, action होते हैं, विदाउट solely relying on the formal authorities. इंटीग्रिटी होती है, मीन्स ट्रस्ट वर्दीनेस होता है और एथिकल कंसिस्टेंसी होती है। डिसीजिवनेस होती है इसमें, एबिलिटी टू मेक अ टाइमली डिसीजन होते हैं। एम्पैथी होती है, टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड द फीलिंग्स ऑफ द फॉलोअर्स। कम्युनिटी स्किल्स होती हैं, क्लियरली आर्टिकुलेटिंग आइडियाज एंड मोटिवेटिंग अदर्स। अकाउंटेबिलिटी होती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द आउटकम्स। चलो इसके ना स्टेट, इसके अपना टाइप्स देख लेते हैं इसके लीडरशिप के। तो डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन, तो ये लेविन हो गया, लिपेट हो गया, फिर आपका वाइट क्लासिक थोपली, जो भी है ये, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिसीजन मेकिंग स्टाइल एंड द रिलेशनशिप इट फॉलोज। कुछ एस्पेक्ट लिखे हैं यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडर के बारे में लिखा है और यहाँ पे अथॉरिटेरियन लीडर के बारे में लिखा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग देखो यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक लीडर की जो होती है वो होती है आपकी पार्टिसिपेटिव एंड कंसल्टेटिव। मतलब कि ग्रुप्स के सीख ग्रुप्स इनपुट, लोगों से पूछता है पहले कि आपकी ये बात सही लगी कि नहीं। पर अथॉरिटेरियन में सेंट्रलाइज होती है और डिक्टेटर होती है बेसिकली, इट मेक डिसीजन अलोन। अच्छा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखो 2 वे और ओपन फ्लो चलता है इसमें 1 होता है और डाउनवर्ड फ्लो होता है बेसिकली। तो यहाँ पे फीडबैक अच्छी इनक्रीज होती है, यहाँ पे फीडबैक नहीं होती है, यहाँ पे ऑर्डर देते हैं सिर्फ। अच्छा, ओपन सोर्स पावर सोर्स देखो, अथॉरिटी ग्रांटेड बाय द ग्रुप्स कंसल्टर। यहाँ पे ऐसे है कि फॉर्मल पोजीशन होती है एंड कोरेसिव पावर होती है बंदे पे। एटमॉस्फेयर देखो, यहाँ पे कोऑपरेशन का एटमॉस्फेयर होता है बेसिकली, ट्रस्टिंग होती है, हाई मॉरल्स होते हैं बेसिकली, यहाँ टेंटिव होती है, फेयरलेस होती है, एंड ऑबिडेंस फोकस होती है बेसिकली, ऑबिडेंस फोकस्ड होती है। क्रिएटिविटी देखो यहाँ पे ज़्यादा होती है, आइडियाज़ आर वेलकम, यहाँ पे क्रिएटिविटी कम होती है। एंड जो अगर आप इसके बीच में इंटरवीन करोगे तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। इनिशिएटिव जो है यहाँ पे डिस्करेज होता है। सस्टेनेबिलिटी अगर देखो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क जो होती है रिक्वायरिंग क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट है। यहाँ पे क्राइसिस सिचुएशन, मिलिट्री, सिंपल रूटीन टास्क। एग्जांपल, पीएम होल्डिंग द ऑल पार्टी मीटिंग अ बिल। तो यहाँ पे कर दोगे स्ट्रिक्ट आर्मिंग ड्रिल इंस्ट्रक्टर। थर्ड टाइप भी बताइए किसी ने, हैंड ऑफ लीडर हु प्रोवाइड्स अ लिटिल to no direction can lead to chaos unless the group is highly self motivated and skilled। चलो जी, मैक्स वेबर की देखेंगे अब हम। तो वेबर की ना अथॉरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेबर लिंक लीडरशिप टू द लेजिटिमेट अथॉरिटी बाय पीपल ओवे। ही आइडेंटिफाइड 3 आइडियल टाइप्स। पहला, ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोला, इसका जो सोर्स है, जो लेजिटिमेसी का जो सोर्स है वो है सेंसिटी ऑफ ट्रेडिशनल। इट हैज़ बीन दिस वे। लीडरशिप बायस मीन्स इनहेरिटेड स्टेटस होता है, वर्थ राइट होता है, कस्टम्स होते हैं। फॉलो एटीट्यूड मीन्स इट इज़ obedience out of loyalty to past। स्टेबिलिटी, वेरी स्टेबल होता है बट रेसिस्टेंट टू चेंज। एग्जाम्पल, मोनार्क, क्वीन, ट्राइबल चीफ, पेटैक्स इन जॉइंट फैमिली, हेरिडिटरी प्रिस्ट। दूसरा बताया कैरिस्मेटिक अथॉरिटी,
सोर्स ऑफ लेजिटिमिटी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनल इक्वालिटीज ऑफ लीडर, हीरोइज्म, रिविलिज्म, रिवेलेशन, या फिर ऐसे पूरा एक्सटेम्पलरी सा कैरेक्टर। फॉलोअर जो हैं वो बिलीव करते हैं कि लीडर इज़ अ एंडोन्ड विद अ सुपर नेचुरल एंड एक्सेप्शनल पावर्स। लीडरशिप वाइस होती है यहाँ पे पर्सनल इमोशनल अपील एंड डिविशन, फॉलोअर्स एटीट्यूड इमोशनल कमिटमेंट एंड आपका पर्सनल लॉयल्टी टू द पर्सन। स्टेबिलिटी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होता है ये, रेवोल्यूशनरी होता है एंड फेसिस अ क्राइसिस ऑफ सक्सेशन अपॉन द लीडर डेट। मर गया लीडर तो दिक्कत हो जाती है। टू सर्वाइव इट बिकॉज इट रिकग्नाइज्ड इनटू द ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, रिलीजियस प्रॉफिट्स जो इसके बुद्धा के रेवोल्यूशनरी फिगर अलग आ जाएगा। थर्ड उसने दिया रैशनल लीगल अथॉरिटी के बारे में, कहता है कि सोर्स है यहाँ का बिलीफ इन द लीगैलिटी ऑफ रूल्स and rights of those in the authority to issue commands. Power resides in the office, not to the person. Leadership is यहाँ पे formally defined position in the bureaucratic hierarchy. Followers' attitude is obedient to the impersonal legal order, highly stable, predictable, and efficient. Cornerstone of the modern democracies and organization, for example, Prime Minister, CEO, and DM. The police officer directing the traffic. वेबर्स का व्यू ये है इसमें कि मॉडर्न सोसाइटीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ द रैशनल लीगल अथॉरिटी थ्रू ट्रेडिशनल एंड क्रिस्मेटिक फॉर्म प्रसिस्ट। इंडिया में क्या हाल है लीडरशिप के वो देखते हैं। द रोल ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप इन इंडियन डेमोक्रेसी। सो इंडिया प्रसिस्ट मिक्स ऑफ द कैरिस्मेटिक अथॉरिटी को एग्जिस्ट विद द ऑफन डोमिनेंट rationally legal structure. Why charisma is prominent? Because historical legacy. The freedom movement was led by the charismatic figures जैसे कि महात्मा गांधी, नेहरू, बोस। Post independence, the Congress culture system functions as a dynasty, blending charisma with the traditional social complexibility. Like in the diverse societies with a low literacy historically, person appeals to cut across the caste, language, reason better than the absolute policy. Emotional connect. Charismatic leaders जैसे कि मोदी, earlier Indira Gandhi, build a direct emotional bond with the masses, bypassing the institutional intermediaries. Media amplification. The modern media, TV, आपका सोशल मीडियाज हैज़ अ पोटेंट रोल एंड पोटेंट टूल फॉर बिल्डिंग सस्टेनिंग द charismatic appeal. Double edged sword. Positive. It can mobilize the masses for national project, instill confidence and drive rapid changes. Negative ये है it undermines institution, मतलब वेवर्स का fear which led to personalistic rules and cause poverty to drive the populism rather than expertise. Crisis of succession remains a problem. Emerging leadership patterns in the rural area. Panchayati Raj Institute 73rd Amendment mandating election reserving the seat to SC/ST women. Key changes ये हैं from ascribed to achieved status. तो leadership is now longer solely based on the traditional authority जैसे कि caste and land ownership, but the electoral achievement, that is a rational legal process. Number 2, new leadership classes. women leader निकल के आ रही हैं. emergence of women leaders, sarpanch patis phenomena, and leaders forms marginalized castes. Third, dual leadership, often a formal leader
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनफॉर्मल लीडर, ट्रेडिशनल कास्ट लीडर और पावर ब्रोकर, शेयर पावर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स. थर्ड, charisma at the local level. Local leader often build a micro charisma based on populistic schemes, caste solidarity, and personal services. Bureaucratization, PRI leaders must now interact with a rational legal bureaucracy, जैसे कि वीडियो, requiring a new administrative skills. चैलेंजेस ये निकल के आता है कि द न्यू लीडर्स ऑफन स्ट्रगल्स बिटवीन द ट्रेडिशनल ऑब्लिगेशन टू कास्ट फैमिली एंड मॉडर्न गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स. क्वेश्चन है लीडरशिप क्या है, डिस्कस कर रहा है टाइप के, जिसमें करिश्मा और डेमोक्रेटिक वर्सेस थर्ड फॉर द इंडिया रूलर. ये क्वेश्चन 2011 का है. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में डेफिनेशन दे दोगे आप, लीडरशिप होता है क्या है बेसिकली. फिर करेक्टरिस्टिक बता दोगे कि विजन होता है, ये होता है, वो सब बताएंगे. उसमें जो डायग्राम थी जो हमने लिखी थी वहाँ पे, ये सब करेक्टरिस्टिक्स आ गई उसकी. टाइप्स बता देंगे, तो उसमें बता देंगे कि डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन वर्सेस ये क्लासिक वाला जो बता देंगे इसमें. प्लस वेबर के बता देंगे, वेबर की अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें 3 प्रकार की उसने दी. ठीक है. उसके बाद क्रिटिकल ओपिनियन, क्रिटिक्स ओपिनियन बोलेंगे कि व्हाट डज इंडिया नीड फॉर गुड गवर्नेंस. तो बोलेंगे कि द कास्ट फॉर कैरिस्मेटिक लीडरशिप, जिसमें ये कुछ 3 पॉइंट आएंगे हमारे, जिसको हम पढ़ लेंगे बाद में. फिर आएगा एक द डेंजर ऑफ ओवर लाइन्स ऑन करिश्मा. और थर्ड आएगा कि द स्ट्रॉन्ग केस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप बता देंगे. और लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे कि India doesn't need a authoritarian leader. This contradict the essence of the democratic fabric. Pure charismatic is unstable and risky for the long-term governance. The idea of blend सबसे अच्छा रहेगा. The leaders with a democratic legacy who also possess a certain charismatic qualities, जैसे communication ये सब है वो. But those power is channeled through and constrained by strong democratic institutions. So final answer ये होगा, for good governance India needs primary democratic leaders, rational legal play, who governs through the institution and rules of law, supplemented by the inspirational appeals of the charisma to mobilize the people, not rule them. तो लास्ट में एक टेबल बनेगा जिसमें ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक, रेशनल लीगल का देख लेंगे हम. सोर्स ऑफ पावर देख लेंगे इसकी कहाँ कहाँ पे है. ठीक है. इंडिया एग्जांपल दे देंगे, राजा रोजा का दे देंगे, महात्मा गांधी और ICS ऑफिसर का दे देंगे. इंडिया का एग्जांपल प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में दे देंगे हियरार्की वाला नरेंद्र मोदी बैरिस्टर दे देंगे. एंड सस्टेनेबल फॉर अ मॉडर्न गवर्नेंस के लिए ये भी 3 पॉइंट्स जो है हम यहाँ पे लिख देंगे. फाइनल टेक अवे ये होगा, लीडरशिप इज़ नॉट अ वन फ्रेम फिट ऑल फिनोमिना, बट इन कॉन्ट्रास्ट जो भी है 20th सेंचुरी में जो भी है देख लेंगे इसको.